क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, हम एक साथ पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आकर पुनर्जीवित यीशु के पर्व की तैयारी के लिए हम एक साथ आएंगे। पवित्र परम प्रसाद के आगे हम स्तुति और आराधना करते हुए हम हमारे जीवन में आशीष ग्रहण करने के लिए मिलजुल कर आएंगे। हम एक साथ गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को समर्पण करेंगे। मेरे यीशु मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। मेरे मन में मैं तेरी पूजा करता हूँ, रोज तेरे वचनों को मैं याद करता हूँ। मेरे यीशु मेरे प्रभु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। मेरे प्रभु मेरे यीशु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। मेरे यीशु मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। मेरे मन में मैं तेरी पूजा करता हूँ, रोज तेरे वचनों को मैं याद करता हूँ। मेरे यीशु मेरे प्रभु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। आराधना 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 आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता आराधना। यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु तेरी आराधना। पावनात्मा 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 तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यार के साथ बहुत बहुत प्यार करते हुए प्रभु के पास आएंगे। पाप छोड़कर, बुराई छोड़कर, लड़ाई झगड़ा छोड़कर, अपवित्रता अशुद्धता छोड़कर प्रभु के पास आएंगे। प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ। प्रभु का वचन हमें याद दिलाते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखे। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए श्रद्धा और तैयार रहे। हम आग्रह के साथ प्रभु के इस वचन हृदय में सदा संजोत रखना है, संजोकर रखना है प्रभु का वचन। और प्रभु का वचन के अनुसार हमारे स्वभाव बदलना चाहिए। और हमारे ये दिनों में चालीसा काल में इसलिए हम प्रायश्चित पश्चाताप के साथ, परित्याग के साथ हम ये प्रार्थना करते हैं। और हमारे शत्रुता जीवन में कितने शत्रुता बाहर जीवन में आया है, हम छोड़कर विनम्रता से, विनम्र मन से, विनम्रता से हम ऐसे विनम्रता और पवित्रता के लिए हम आग्रह के साथ हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, प्रभु का वचन को मैं प्यार करता हूँ। ये वचन मैं याद करता हूँ, यह मनन चिंतन करता हूँ। ये आग्रह के साथ फिर हम एक साथ गाएंगे।
मेरे यीशु मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। मेरे मन में मैं तेरी पूजा करता हूँ, रोज तेरे वचनों को मैं याद करता हूँ। मेरे यीशु मेरे प्रभु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। मेरे यीशु मेरे प्रभु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। मेरे यीशु मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। हम एक साथ स्तुति करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज का संदेश संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 16 से 30 तक पर आधारित है। बिना किसी शर्म या अत्यधिक दुख, अविश्वास या श्रद्धा कौन उस खून से भरे क्रूस को देख सकता है जहां यीशु लटका हुआ है। क्रूस हमें यीशु की पीड़ा के साथ आमने सामने लाता है। वे अकेले थे, उनकी मां, प्रिय शिष्य जॉन और 3 महिलाओं को छोड़कर उसके सभी शिष्यों ने उन्हें छोड़ दिए थे, और उसकी मौत अत्यधिक पीड़ा देने वाले और अपमानजनक थी। आमतौर पर एक क्रूस पर चढ़ाया गया आदमी कई दिनों तक एक क्रूस पर रह सकता है। यीशु की चाबुक से पहले ही पिटाई हो चुकी थी और उन्हें कांटों का मुकुट पहनने के लिए मजबूर किया गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह दोपहर को मर गए। पिलातुस ने सार्वजनिक रूप से यीशु को यहूदियों का राजा कहा, क्योंकि वह मुख्य पुरोहितों और फरीसियों को परेशान करना चाहता था। यीशु को क्यों सूली पर चढ़ाया गया? यीशु को क्रूस पर इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि उसने राजा होने का दावा किया था। यहूदियों ने समझा था कि मसीहा उनके राजा के रूप में उनके लिए भगवान का शासन स्थापित करने के लिए आएंगे। वे एक ऐसा राजा चाहते थे जो उन्हें अत्याचार और विदेशी प्रभुत्व से मुक्त करे। बहुतों का आशा थी कि यीशु मसीहाई राजा होंगे। उन्हें स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया कि यीशु ने किस प्रकार के राजा होने का दावा किया था। यीशु ने एक अविनाशी अनश्वर राज्य के लिए दिलों और आत्माओं को जीतने के लिए आया था। वह नाशवान भूमि और पात्रता पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं आया था। हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? क्रूस पर
उसके पुत्र का आज्ञाकारी बलिदान। यीशु के अंतिम शब्द यह समाप्त हो गया है हार के बजाय जीत व्यक्त करते हैं। यीशु ने अपने सिर झुका लिया और यह जानकर मर गए कि संघर्ष अब समाप्त हो गया है और उसने लड़ाई जीत ली। यीशु को क्रूस भी जीत की खुशी पता थी। उसने अब उस कार्य को पूरा कर लिया है जिसके लिए उसके पिता ने उसे दुनिया में भेजा था। मसीह ने निंदा बिना खुद को ईश्वर के प्रति पेश किया और उन्होंने खुद को बलिदान से पाप को दूर कर दिया, जबकि यीशु के शिष्यों की करीबी मित्र उसके प्रेषितों ने उसे यहूदी अधिकारियों के डर से छोड़ दिया था और यीशु की मां और कुछ महिलाएं जो यीशु के करीब थी उनके साथ बनी रही जब वह क्रूस पर मर रहे थे। जॉन के यीशु के जुनून के बारे में अपने धर्मोपदेश में अगस्तिन उन महिलाओं की निगाहों पर ध्यान केंद्रित करता है जो यीशु के क्रूस और मृत्यु के गवाह थे। अगस्तिन कहते हैं, जैसा कि वे देख रहे थे हम भी उसके घावों को देखते हैं जैसे वे ठंगे हैं। हम उनके खून को देखते हैं जैसे वे मर जाते हैं। हम उद्धारक द्वारा दी गई कीमत को देखते हैं, उसके पुनरुत्थान के निशाने को छूते हैं। वह अपने सिर झुकाते हैं। ऐसा लगता है कि आपको चुंबन करने के लिए उनके दिल खुला है क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं। उसकी बाहें खुली है ताकि वे आपके गले लगा लें। उसका पूरा शरीर आपके छुटकारे के लिए प्रदर्शित होता है। ये चीजें कितनी बढ़िया है। इन बातों के बारे में सही तरीके से ध्यान दें क्योंकि वह एक बार आपके लिए अपने शरीर के हर हिस्से में क्रूस के लिए तय किया गया था। वह अब आपकी आत्मा के हर हिस्से में तय हो जाए। अगस्तिन हमें खुद को उस क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु के सामने पेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उन्हें क्रूस पर ले गए। विश्वास की आंखों से हम भी हमारे उद्धारक के खून से सने शरीर पर टकटकी लगाते हैं, जिसने हमारे पापों की कीमत चुकाई, और हम उनके पुनरुत्थान के निशान को छूते हैं, जिसने हमारी खातिर मौत को हरा दिया ताकि हम उनके क्रूस की जीत जान सके, पुनरुत्थान और आनंद जीवन और उनके राज्य में उसके साथ महिमा का वादा प्राप्त करते हैं। मसीह के क्रूस में हम उसके शत्रुओं अथवा पाप, शैतान और मृत्यु पर यीशु की विजय को देखते हैं। कई ईसाइयों ने सदियों से क्रिस्त के क्रूस की प्रशंसा की है। प्रेरित पौलुस ने कहा है, मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूं। उन्हीं के कारण संसार मेरे दृष्टि में मर गए हैं और मैं संसार के दृष्टि में। आइए हम देखें कि एक प्रारंभिक धर्मशास्त्री और कॉन्स्टेंटिनोपल के बिशप ग्रिगरी नाजियन क्रूस पर मसीह की महिमा की विजय के बारे में क्या लिखा था। वास्तव में उस समय की कई चमत्कारिक घटनाएं हैं। भगवान एक क्रूस से लटकते हैं, सूरज अंधेरा करके फिर चमकने लगता है, क्योंकि यह उचित था कि सृष्टि अपने निर्माता के साथ शोक मनाए। मंदिर का पर्दा फट गया था, उसकी तरफ से बहता खून और पानी एक आदमी के रूप में दूसरे जो आदमी के ऊपर से था। पृथ्वी हिल गई, चट्टान की वजह से चट्टानें टूट गई। यीशु जी उठे ताकि वे पूरी दुनिया को पुनरुत्थान का साक्षी दे सके।
कब्र पर होने वाली घटनाओं और उसके बाद उन्हें कौन बता सकता है? फिर भी उनमें से किसी की भी तुलना मेरे उद्धार के चमत्कार से नहीं की जा सकती। रक्त की कुछ बूंदें पूरी दुनिया को नवनीकृत करती है। बेनेडिक्टीन मठाधीश और धर्मशास्त्री डेविड के रूबर्ट ने लिखा, मसीह का क्रूस स्वर्ग का द्वार है, स्वर्ग की कुंजी है, शैतान का पतन है, मानव जाति का उद्धान है, हमारे कारावास का सांत्वना है, हमारी स्वतंत्रता का पुरस्कार है। मसीह का क्रूस हमारे विश्वास की रक्षा, हमारी आशा का आश्वासन और प्रेम का सिंहासन है। यह भगवान की दया का प्रतीक और क्षमा का प्रमाण भी है। अपने क्रूस के द्वारा यीशु मसीह ने हमें क्षमा कर दिया और हमें पाप के अत्याचार से मुक्त कर दिया। जब वे क्रूस पर कुर्बान हुए तब वे हमारे पापों की कीमत चुका दी। परमेश्वर के राज्य में शांति, आनंद और धार्मिकता का मार्ग और पाप और भ्रष्टाचार, भय और हार, निराशा और मृत्यु पर विजय पाने के मार्ग के माध्यम यीशु मसीह के क्रूस है। क्या आप क्रूस के रास्ते में प्रभु यीशु का आनंद, आशा और विश्वास के साथ पालन करते हैं? इसलिए आज के दिन में प्रभु ने ये वचन द्वारा, प्रार्थना द्वारा, गीतों द्वारा हमारे जीवन में अनुग्रह वो प्रदान किया है विश्वास के साथ। फिर हम सिर झुकाकर परिपूर्ण समर्पण करते हुए, पुण्य समर्पण करते हुए हम आशीष पाएंगे। परम प्रसाद की आशीष हम ग्रहण करेंगे। आराधना 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 यीशु आराधना 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 पिता आराधना 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 आत्मा आराधना पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा